नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर एक ही आवाज़ उठाई जा रही है पंचर पुत्रों के द्वारा कि इन मंदिरों की जगह पर अगर हॉस्पिटल बनाए गए होते तो आज ये भयावह स्थिति ना होती। इसके बहुत सारे जवाब हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा जवाब मैं देना चाहता हूँ। जिन देशों के अंदर हॉस्पिटल्स ही हॉस्पिटल्स हैं, जिन देशों के अंदर एक भी मंदिर नहीं है, वहाँ की स्थिति और ज़्यादा भयावह है। और भारत में भी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब की स्थिति अपेक्षाकृत सबसे ज़्यादा भयावह है, लेकिन क्योंकि राजनैतिक लाभ हानि को तोल मोल कर ही लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, इस वजह से उन सब चीज़ों को नोटिस नहीं किया जाएगा, जिससे कि इन लोगों के राजनीतिक हितों पर लात लग जाए। अब अगर मंदिर की बात आ ही गई है तो क्यों ना वो सब विषय भी उठाए जाएं जिनकी वजह से वास्तव में अस्पताल नहीं बने। जब हज सब्सिडी के नाम पर, हज हाउस के नाम पर, उर्स के नाम पर हमारी सरकारें 100-100 करोड़ रुपए यूं ही बांट देती हैं, अल्पसंख्यक आयोग बना करके लाखों करोड़ रुपए इन मुसलमानों पर लुटाए गए, जिनकी स्थिति न शारीरिक, न मानसिक, न आर्थिक, न सामाजिक, न नैतिक, किसी प्रकार की स्थिति में कोई उत्थान हुआ ही नहीं। उनके बच्चे आज भी पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। उन लोगों की श्रद्धा, जिनकी भारत के प्रति नहीं बल्कि आज भी पाकिस्तान के प्रति है, उन लोगों की श्रद्धा जिनकी आज भी शरिया कानून में है, वो लोग जो आज भी 4 अलग पाकिस्तान चाहते हैं, उन लोगों पर इतना पैसा लुटाकर सरकारों ने अच्छा नहीं किया। इनकी जगह पर अगर उन्होंने और बड़े बड़े अस्पताल बनवाए होते तो आज स्थिति इतनी भयावह ना होती। अगर आज हज हाउस पर पैसा जो लुटाया गया वो ना लुटा करके उसके स्थान पर हॉस्पिटल्स बनवाए गए होते तो स्थिति इतनी भयावह ना होती। आज दिल्ली के अंदर कई 100 एकड़ ज़मीन एक ही परिवार की समाधियों के नाम कर दी गई। अगर उनके ऊपर अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स बनाए गए होते तो भयावह स्थिति इतनी ना होती। अगर नोएडा और लखनऊ में कई हजार करोड़ रुपए के पार्क ना बनाकर वहाँ पर हॉस्पिटल बनाए गए होते तो स्थिति इतनी भयावह ना होती। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि लाखों करोड़ रुपए के घोटाले अगर ना करके स्वास्थ्य संबंधित जितनी भी सुविधाएं हैं उन पर गौर किया गया होता तो पिछले 60 साल की हुकूमत में कांग्रेस इस देश को बहुत आगे ले जा चुकी होती। सबसे बड़ी बात कि जो मलेच्छ आज मंदिर पर सवाल कर रहे हैं वो मंदिर तो भी बना ही नहीं, और उस मंदिर में न सरकार की और न इन मलेच्छों के बाप का एक भी पैसा लगा हुआ है। ये पैसा दान का है और उस दान से ऑलरेडी ये लोग वेलफेयर के बहुत सारे काम कर चुके हैं। मंदिरों की, सत्संग भवनों की ऐसी फ़ोटोज़ आपको देखने को मिल जाएंगी जहां पर हजारों बेड लगे हुए हैं, आइसोलेशन सेंटर्स उनके बनाए जा रहे हैं। लेकिन क्या आपने जामा मस्जिद या उस तरीके बड़ी किसी भी मस्जिद का कोई फ़ोटो देखा जहां पर किसी 2-4 लोगों को भी आइसोलेट किया गया हो या उनकी तरफ से इस तरीके की कोई मुहिम चलाई गई हो? ये तो नहीं देखा, लेकिन काफिरों की गर्दन मारने हेतु अभी तक दर्जनों रैलियां ऐसी की जा चुकी हैं जिसमें ना मास्क है और ना ही कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया, जहां पर कोरोना धड़ाधड़ बांटा जा रहा है। गर्दन मारने से मुझे याद आया कि मोमिनों ने अभी एक फतवा निकाला है। मोमिनों का कहना है कि अमानतुल्लाह खान ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यूं ही नहीं लग रहे हैं, इसके पीछे गहरी चाल और गहरी तैयारी है। बच्चों को बचपन से तैयार किया जाता है इसके लिए कि उनकी श्रद्धा किस देश के प्रति और किस मजहब के प्रति होगी। अगर हम पाकिस्तान देश की बात करें, अगर हम ईश निंदा कानून की बात करें, पाकिस्तान में अभी एक हॉस्पिटल में 2 नन जब अलमारी बंद करने लग गई तो अलमारी पर चिपका हुआ एक स्टिकर नीचे गिर गया। उस स्टिकर पर कहा जाता है कि एक आयत लिखी हुई थी। दूसरी नन ने वो स्टिकर तुरंत उठा लिया, लेकिन वहाँ पर उनके सहयोगियों ने उनको देख लिया। बस हो गई ईश निंदा, हो गई ब्लास्फेमी और हो गई नबी की, कुरान की, अल्लाह की शान में गुस्ताखी। उन दोनों नन्स को खूब पीटा गया।
उसके बाद उनको हिरासत में लिया गया और उनके ऊपर ब्लास्फेमी केस शुरू हुआ। इतनी सी बात है। आज मौलाना कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र है, इसलिए यहाँ पर ब्लास्फेमी का जो केस है वो नहीं बनता। हाँ, अगर ये इस्लामिक देश हो तो शायद हो सकता है। मुसलमानों की पूरी तैयारी है कि इसको एक इस्लामिक देश बना दिया जाए और फिर आपके हाथ से गिरा हुआ एक स्टिकर भी आपकी जान ले पाएगा। ये होता है इस्लामिक देश का कानून, और जिसको लाने के लिए उनके सारे उद्देश्य एकदम क्लियर हैं और जिन पर वो काम कर रहे हैं। लेकिन आपको इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं कि ये लोग किसी की गर्दन काट देंगे या फिर अब ये लोग कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। कानून की लड़ाई पिछले 70 साल में आज़ाद भारत में लड़ी गई और राम मंदिर का फैसला सबके सामने आ गया। आज़ादी के बाद कानूनी लड़ाई अब लड़ी जा रही है और मथुरा काशी में भी भव्य मंदिर बनने वाला है। आप लोगों को इनकी खिसियाहट से पता लग जाएगा कि इनकी जो दरारें हैं वो अब इतनी फट चुकी हैं कि उसको एक्स मुस्लिम्स भाला देकर चीरने फाड़ने में लगे हुए हैं। इस वजह से ये कानून का रास्ता तो नहीं अपनाएंगे, क्योंकि इनकी पुस्तकों में खुद कहा गया है कि इन किताबों के ऊपर कोई भी शक व शुबा ना किया जाए। कारण है दरवाजे बंद, तर्क वितर्क के दरवाजे बंद। कानून, कोर्ट, जज, वकील साक्ष्य मांगता है, श्रद्धा पर कार्य नहीं होता है। यदि ये सब मामले कोर्ट में गए तो वही होगा जो हम चाहते हैं। 26 आयतों को हटवाने के लिए वसीम रिजवी पहुंचे थे, लेकिन 50,000 का जुर्माना लेकर के मुंह लटकाकर घर पहुंच गए। अब ये मौलाना लोग अगर हम सब के ऊपर केस करते हैं तो जिरह होगी, बातचीत होगी, तर्क वितर्क होगा और फिर से खुदाई हो जाएगी। खुदाई वही वाली जो अयोध्या में हुई थी, जो काशी और मथुरा में होनी है। और खुदाई के बाद क्या होता है आप लोगों को तो पता ही है। सबसे बड़ी चीज़, तर्कशास्त्र में ये कभी किसी से जीत नहीं पाए। इसी वजह से इन्होंने सबसे पहला नियम ये बना दिया कि हम उसकी गर्दन काट देंगे, क्योंकि गर्दन कटने के बाद तर्क वितर्क कोई मायने नहीं रखते, व्यक्ति बोल ही नहीं पाता है। अगर गर्दन कटती है तो क्या होता है? एक कमलेश तिवारी को मारा था, 100 कमलेश तिवारी खड़े हुए हैं। कमलेश तिवारी ने सिर्फ एक बात कही थी, आज दिन में 100 बात कहने वाला व्यक्ति तैयार है। ये 100 मरेंगे, 1 लाख खड़े होंगे, और 1 लाख अगर मरे तो इनका सूपड़ा साफ हो जाएगा। इसलिए इन लोगों को जो करना है वो करने दीजिए। आज जागरूकता का, तर्क का समय है, सोशल मीडिया का समय है, इंटरनेट का ज़माना है। आज हमारे द्वारा प्रोवाइड कराई गई जो PDF हमने आप लोगों को दी थी, तकरीबन 1 लाख लोगों तक पहुंच गई है। और अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद की इस PDF के हिंदी, इंग्लिश और उर्दू के अलग अलग जो संस्करण हैं वो अलग अलग देशों के लोगों ने भी डाउनलोड किए हैं। इनमें से तकरीबन 10,000 से कुछ ही कम मुस्लिम लोगों की प्रोफाइल से डाउनलोड किए गए हैं। अब आप ज़रा सोचिए कि उन लोगों के अंदर भी इस पुस्तक को पढ़ने की कितनी अधिक रुचि है। 10% मैं आज की तारीख में बहुत अच्छा मानता हूँ, और उन 10% से ये ज्ञान कितने लोगों के पास जाएगा, बस यही खतरा, यही डर इन मौलानाओं को सता रहा है, क्योंकि इनका सच से कोई लेना देना नहीं। इनको खतरा है अपनी दुकानदारी के बंद होने का, सच्चाई से इनका कोई वास्ता है ही नहीं। इस वजह से ये जो कुछ भी करें उसमें तो जो लाभ है वो सत्य का है, क्योंकि स्थायी केवल सनातन है। सत्य सनातन वैदिक धर्म ने जब भी कोई आपदा पड़ी है उन सब में बढ़ चढ़ कर के सहयोग भी दिया है, और यदि उसके लिए ही कोई आपदा बनकर आया है तो उसका संहार भी किया है। आज एक बार फिर से मैं दोबारा ये बात पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने, जिनके पूर्वजों ने हमारे मंदिरों को तोड़कर खुद मस्जिदें बनाई, मदरसे बनाए, ईदगाहें बनाई, आप लोगों का क्या मानना है? अगर यह सब केस कोर्ट में पहुंचते हैं तो कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन पर इनको मुंह की खानी पड़ेगी?
और अगर ये गर्दनें मारते हैं तो कितने लोग तैयार हैं जो आगे, कोई नरसिम्हानंद सरस्वती, कोई अंकुर आर्य, कोई कमलेश तिवारी, कोई नीरज अत्री और कोई शुभम मंगला, कोई राहुल आर्य बनने के लिए तैयार है। आप लोगों की इस जागरूकता के दम पर, उसी के साथ पर हम सब लोग इस महामारी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आगे बढ़े हुए हैं। इस वीडियो को सबके साथ में फैलाइए, सब तक स्प्रेड कीजिए। सत्य सनातन आपका अपना प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब कीजिए और करवाइए। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।